हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th में बायोलॉजी के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकृतियां, गुणसूत्रीय असमानताएं में टॉपिक्स क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय का अध्ययन करेंगे। जीन विनिमय। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर गुणसूत्रीय विकृतियां, गुणसूत्रीय असमानताएं के टॉपिक जीन विनिमय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। ये इसको बोलेंगे जीन विनिमय। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, इसमें मानव में गुणसूत्रों की संख्या ये होती है 46। अगर हम पेड़ की बात करें तो कितने होते हैं? 23। ऐसे दर्शा सकते हैं इसको, एक छोटे से इंट्रोडक्शन के रूप में हम ले रहे हैं। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ऐसे नेक्स्ट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये मान लेंगे 21, ये है 22, ये है 23। मानव में क्रोमोसोम कितने स्वस्थ मनुष्य में? 46। अगर पेयर की बात करें कितने पेयर हैं? 23। ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, आगे फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने नहीं बनाए, आगे 21, 22, 23। इसमें ये क्रोमोसोम यदि हम ये माने ये पिता से आया है तो ये किससे है? माता का है। सभी में ये पिता का है, ये माता का, ये पिता का, ये माता का। अगर पहला हम माता का माने तो दूसरा पिता का, सभी में ये स्थिति रहती है। इस क्रोमोसोम को बोलते हैं, चाहे इसको लें चाहे इसको लें, इसको बोलेंगे होमोलोगस, समजात गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। चाहे इसको बोलें चाहे इसको बोलें, परंतु अगर हम एक इससे लें, किसी से ले सकते हैं, चाहे एक सेकंड से ले लें, एक थर्ड से ले लें, चाहे एक फर्स्ट से लें, चाहे एक सेकंड से लें, या एक 22 से लें, या एक 23वें पेयर से। अगर एक एक ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे नॉन होमोलोगस, इसको बोलेंगे असमजात। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी, असमजात गुणसूत्र। आगे यहां शब्द और आ जाएगा क्रोमोसोम। अब देखो अर्थ क्या है, समजात गुणसूत्र क्या है। मानव में अगर इनकी संख्या पूछे तो कितने? 23 पेयर होते हैं। मानव में जो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें प्रत्येक पेयर को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसमें एक पिता का और एक माता का है। परंतु अगर अलग अलग पेयर से एक एक हम क्रोमोसोम लेंगे, एक जैसे इस पेयर से लिया, एक इससे लिया है, उसे असमजात कहेंगे। एक इससे लिया, एक इससे लिया, उसको नॉन होमोलोगस या असमजात गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो परिघटना है ये 11th क्लास में आई है आपके सामने। डिवीजन को जो चैप्टर हमने पढ़े हैं, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस, उसमें मियोसिस में आई है। अगर हम इसमें देखेंगे, एक गुणसूत्र को अगर हम दर्शाएं ऐसे, ऐसे दर्शा दें, ये है क्रोमोसोम। किसका? फर्स्ट पेयर का मान लेते हैं एक। ये दूसरा क्रोमोसोम,
अगर इनके पार्ट का हम अध्ययन करें, इसको बोलेंगे क्रोमेटिड। अर्ध गुणसूत्र, इसको भी क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। अर्ध और दर्द यानी क्रोमोसोम का निर्माण होगा। ये हम ले रहे हैं फर्स्ट पेयर से, ले सकते हो किसी भी पेयर का, यानी एक ही पेयर का मैंने लिया है क्रोमोसोम। और यदि ये क्रोमोसोम ऐसे एक दूसरे को हम क्रॉस दर्शाएं, वैसे दर्शाते भी हैं ये। इस वाले स्थान को तो बोलते हैं काइजमेटा। क्या बोलते हैं? काइजमेटा बोलते हैं, या काइजमा बोल देते हैं। दूसरा है इस वाले क्रोमेटिड को, इसको क्रोमेटिड, इसको भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड, ये भी क्रोमेटिड। क्रोमेटिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धगुणसूत्र। तो इसको तो कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। इसको कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहां इसको भी क्या बोल देंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। इसको क्या बोल देंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज में हमने लिया है कि क्रोमोसोम पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन, ये दर्शाती है जीन, और यहाँ के जीन यहाँ, यहाँ के जीन यहाँ, इसको बोलेंगे जीन विनिमय। क्या होगी देखो, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। परिभाषा क्या होगी? होमोलोगस क्रोमोसोम लिए मैंने, समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य ये क्या किया है? जीनों का आदान प्रदान किया है, जीनों का विनिमय किया है, जिसे क्या बोलते हैं? जीन विनिमय। देखो पहली तो इसकी परिभाषा है, ये हो जाएगी समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों के आदान प्रदान, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सचेंज, को जीन विनिमय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। देखो दोबारा, ये भी क्रोमेटिड 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 क्रोमेटिड, यहीं इसका फिगर मैंने दर्शाया, एक दूसरे को क्रॉस किए। जो क्रॉस नहीं कर रहे हैं उनको तो बोलेंगे सिस्टर सिस्टर, जो क्रॉस कर रहे हैं उनको नॉन सिस्टर। लिए कौन से? होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों के आदान प्रदान को क्या बोलेंगे? जीन विनिमय। देखो अगला है क्रॉसिंग ओवर का निर्माण कब होगा? गेमिट निर्माण के समय, यह भी ध्यान में रखना है। युग्मक निर्माण के समय, गेमिट निर्माण के समय मियोसिस फर्स्ट, ये ध्यान रखना है। पिछले साल आए आपके सामने, मियोसिस 2 चरणों में संपन्न होता है, मियोसिस फर्स्ट व सेकंड। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट सभी होंगी, इसकी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में, पैकिटीन। पैकिटीन उपप्रावस्था में होता है। ये तो इसका परिचय हम ले सकते हैं कि किसे कहते हैं, कब होगा? युग्मक निर्माण के समय, गेमिट निर्माण के समय, वो भी मियोसिस फर्स्ट में,
उसकी भी प्रोफेज अवस्था फर्स्ट में, लंबी प्रावस्था है, ये अनेक सब प्रावस्थाओं में होती है, लेपोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, उसमें पेकिटीन उप्रावस्था में होता है। अब देखो इसके फलस्वरूप जैसे ही क्रोमोसोम अलग होंगे तो नए संयोग का निर्माण होता है, इसे बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से नए संयोग बनते हैं। ये वाला अगर हम इसके लिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यह बोल देंगे जीन विनिमय के प्रकार। देखो फर्स्ट है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, नेक्स्ट बोल देंगे डबल क्रॉसिंग ओवर, थर्ड बोल देंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, इसको हिंदी में बोलेंगे एकल जीन विनिमय, इसको बोलेंगे दोहरा जीन विनिमय, इससे बोलेंगे बहु जीन विनिमय। देखो वंस अगेन टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय के प्रकार, पहला सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सेकंड डबल, नेक्स्ट मल्टीपल। अब ध्यान ये रख लेना इनका नामांकन किस बेस पर रखा गया। देखो इस बेस पर इसको दर्शा सकते हैं, इसको क्रोमेटिड का अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। सिंगल वाले में क्या आएगा, इसमें एक ही अर्ध गुणसूत्र भाग लेता है, इसमें दो भाग लेते हैं, इसमें दो से अधिक भाग लेते हैं। दूसरा ये जो संरचना बनी है इसको बोलते हैं काइजमेटा। सिंगल क्रॉसिंग ओवर में एक काइजमेटा बनता है, ये डिप्लोटिन प्रावस्था में बनता है, इसमें नहीं बनता है। डबल में कितने बनेंगे, जैसे एक दो बन रहे हैं उसको डबल क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अगर दो से अधिक बन रहे हैं तो उससे क्या बोल देंगे, मल्टीपल। देखो वंस अगेन सिंगल क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमेटिड भाग लेगा, एक ही काइजमेटा बनता है। एक जैसे ये बना दिया, ऊपर वाला नहीं बनाया, जैसे ये ऊपर वाला बनाते हैं नीचे वाला नहीं बनाए। डबल में दो या दो से अधिक क्रोमेटिड भाग लेते हैं परंतु काइजमेटा दो बनते हैं, जैसे एक ये दो। और यदि अनेक क्रोमेटिड भाग लेते हैं अनेक काइजमेटा बनते हैं उसे मल्टीपल कहेंगे। देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, इसमें समजात गुणसूत्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड बोलेंगे इंग्लिश में, ही जीन विनिमय क्रिया में भाग लेता है। जिससे कितने काइजमेटा या युगली बनते हैं, जिससे केवल एक काइजमा या क्या बोल सकते हैं काइजमेटा, ये भी ध्यान कर लेना, अक्ष शेप स्ट्रक्चर है, एक काइजमा का निर्माण होता है। दूसरा है डबल क्रॉसिंग ओवर, दोहरा जीन विनिमय। इस क्रिया में दो
3 या चारों क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र जीन विनिमय क्रिया में भाग लेते हैं। काइजमेटा कितने बनेंगे? डबल का अर्थ है 2। इसमें 2 काइजमेटा बनते हैं, यह 2 युगली बनते हैं, ये डबल हो गया। तीसरा आ जाएगा मल्टीपल, इसमें 2 से अधिक काइजमेटा का निर्माण होता है। यह सामान्यतः है क्रॉसिंग ओवर के प्रकार। 3 प्रकार हैं, सिंगल, डबल व मल्टीपल। नेक्स्ट है इसमें जीन विनिमय के मुख्य लक्षण। मेन कैरेक्टर ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अभी जो कुछ हमने फिगर बनाए हैं, फिगर से संबंधित जो भी बिंदु के हैं वो इसमें अध्ययन करेंगे। देखो कुछ विशेष लक्षण है इसमें। पहला है क्रॉसिंग ओवर हमेशा या जीन विनिमय, हिंदी में क्या बोलेंगे? जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होते हैं। ये तो पहला क्रोमेटिड। कौन से हैं? देखो नॉन सिस्टर, इनको बोलेंगे ये नॉन सिस्टर है, ये भाग नहीं ले रहे, इनको क्या बोल देंगे? सिस्टर। ये तो पहला करेक्टर हम बोल सकते हैं। दूसरा है नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों, डीएनए के खंड को बोलेंगे, या खंडों का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज जीन विनिमय कहलाता है। ये दूसरा करेक्टर है इसका। देखो नेक्स्ट हम थर्ड लें कि क्रॉसिंग ओवर का मुख्य लक्षण तीसरा क्या है कि यह प्रक्रिया कब संपन्न होती है? युग्मक निर्माण के समय होती है, और युग्मक निर्माण में भी किस डिवीजन के समय और उसकी किस प्रावस्था या उपप्रावस्था में होती है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय गेमेटोजेनेसिस, हिंदी में बोलेंगे युग्मक जनन के समय मियोसिस फर्स्ट की फेज, प्रोफेज फर्स्ट
कि सब फेज उपरावस्था बोलेंगे। पेक्टिन कौन सी, देखो पहले भी इसके बिंदु अपन ले चुके हैं। ये पेक्टिन, ये रहा पेक्टिन। पेक्टिन के दौरान, पेक्टिन के दौरान या पेक्टिन में, देखो वंस अगेन, जीन विनिमय घटना युग्मक जनन के समय, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस लें या oogenesis, मियोसिस फर्स्ट की फेज, प्रोफेज फर्स्ट की सबफेज पेक्टिन में होता है। ये अगला लक्षण। अगर हम चौथा लक्षण देखें, देखो नेक्स्ट अगर हम लें क्रोमोजोम पर गुणसूत्रों पर जीनों की एक दूसरे से दूरी भी जीन विनिमय की प्रायिकता बताती है। क्या बताती है? प्रायिकता, यानी कम होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा, प्रायिकता को बताती है। ये सहलगनता में आए थे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में कम दूरी है, अत्यधिक नजदीक होते हैं, इनकम्प्लीट में दूर। देखो जीनों में दूरी अत्यधिक कम, तो क्या होगा? जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। इस एरो का अर्थ है अधिक। दूसरा है जीनों में दूरी अधिक, तो क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? कम। ये ध्यान कर लेना। इसका अर्थ है अधिक, नीचे एरो का अर्थ है कम। नेक्स्ट लक्षण है जीन विनिमय, क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर एक बार में एक गुणसूत्र पर, या बोल सकते हैं एक गुणसूत्र युग्म में कितने बिंदुओं पर होगा? यह गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर है। गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर होता है। कहने का अर्थ है लंबाई अधिक है तो जीन विनिमय अधिक होगा, लंबाई कम है तो जीन विनिमय कम होगा। ये बोल सकते हैं लंबाई अधिक होने पर जीन विनिमय की प्रतिशतता भी बढ़ जाती है। जीन विनिमय की प्रतिशतता भी बढ़ जाती है। ये कुछ स्पेसिफिक, देखो जीन विनिमय एक क्रोमोसोम का जो पेयर है होमोलोगस, उस पर कितने बिंदुओं पर होगा, ये डिपेंड होता है क्रोमोसोम की लेंथ पर। यदि लेंथ क्या होगी? कम है तो प्रतिशतता भी कम होगी जीन विनिमय की। यदि अधिक है, ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ क्रोमोसोम समानुपाती किसके है?
क्रॉसिंग ओवर के, ये बोल सकते हैं हम लेंथ ऑफ क्रोमोसोम अधिक है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर भी अधिक होगा। अगर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम कम है, गुणसूत्र की लंबाई कम है, तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या होगा, कम होगा। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट डे हम लिंग सह लगन वंशांगति, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे।